हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। दोस्त, क्या अच्छे दिनों के लिए आपको बुरे वक्त से गुजरना ही होगा? ये बी कंटिन्यू स्टडी। देखिए, जो पेपर हुआ है मैं फिर उसकी एनालिसिस लेके आया हूँ। आप लोग क्या पेपर को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सवाल दिया गया, कहा इसकी वैल्यू क्या क्या हो गई। हमारे पास दिए गए दोस्तों 4 ऑप्शन। देखिए ट्रिक क्या है इसमें। आपको पहले क्या दिया गया है, दशमलव के जो पहले है अर्थात क्या है, जो बाएं साइड है उसको प्लस के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा दोस्त। इसके बाद करना है क्या है, 200 यहाँ पर 64 है, 264 हमने पूरा लिख लिया दोस्त। आपको क्या करना होगा, ये आपको यहाँ माइनस करना होगा। ये माइनस क्या करेंगे, जिस पे ये क्या है, ये अंडरलाइन मीन्स बार नहीं लगा है उसको घटा देना है। यहाँ पर करते हैं, इतना कर लेंगे। इसके बाद दोस्त क्या करना होगा, ये जितने पर बार होगा है वहां पर उसके लिए क्या करें, 9 लाएंगे। और जिस पे बार नहीं था ये और क्या उस पे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए। बस यही इस सवाल का आंसर होगा। ये 7 को आपको कुछ छेड़ना नहीं है। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर है, ये उसके लिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ 264 माइनस कर दिया है, 2/990 किया हुआ है दोस्त। इसको सिंप्लीफाई करिए, 7 प्लस क्या होगा, ये 200 आ जाएगा, 62 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे क्या होगा, 990। इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 पच्चीस 10 होगा ये, और 2 एक का हो जाएगा 1, 2 3 6 और हो जाएगा 2 1 का 2। अब दोस्त क्या इस सवाल का आंसर क्या होगा ये, अब यहाँ 7 यहाँ पर ऐसे लिखिए या ऐसे 131 और 22, इसको भी गुणा कर दीजिए। देखिए 9 पच्चीस 45 कहीं 5 और 9 पच्चीस 45 5 49। तो ऑप्शन नंबर दोस्त आपको मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, और सवाल और कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। पहले आपको क्या याद रखना पड़ा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एक एक लाइन पढ़िए, उसका मतलब समझिए। पहले यहाँ गया क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4 कड़ी में 3। पहले आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद रखना होगा, कड़ी में 3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। किसका क्षेत्रफल, ये दोस्त क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसकी वैल्यू करा दिया गया है 4 कड़ी में 3, इतना दिया गया है। अब यहाँ से ये कट जाएगा ये, तो मुझे मिल जाएगा भुजा। भुजा क्या, स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 16 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर है, तो भुजा जब हटेगा ये कड़ी दिया गया, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, कड़ी लग जाएगी। भुजा बराबर हो जाएगा कड़ी में 16, जब ये बाहर निकलेगा 4, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। अर्थात भुजा पूछ ही रहा था, अर्थात भुजा निकली दोस्त क्या आया, यहाँ 4 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। करा ए बी सी डी और ई का माध्य दिया गया, क्या दिया गया, 8 है। और माध्य बराबर आपको पहले आपको याद रखना होगा, ये माध्य बराबर क्या होता है दोस्त, माध्य बराबर होता है कुल क्या, संख्याओं का योग। अर्थात यहाँ पर कुल संख्याएं हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 संख्याएं हैं, ए प्लस बी प्लस क्या है, डी प्लस ई, बटे क्या होता है, टोटल संख्या। कितनी संख्या है, तो यहाँ 5। इसका माध्य दिया गया दोस्त कितना है, यहाँ पर 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्त, यहाँ मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या है, यहाँ 8 पंच 40, इतना कर लेंगे दोस्त। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, उसी प्रकार ए सी और ई का माध्य दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ पर 4। तो लिखेंगे किसका, ये सम करेंगे ए प्लस क्या, सी प्लस ई का बराबर, माध्य बराबर दिया है 4। यहाँ पर देखिए हमने जैसे 5 का मल्टीप्लाई किया है दोस्त, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए सी और ई 3 संख्याएं हैं, तो बाई 3 करते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ क्या होगा दोस्त, यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब सवाल पूछा दोस्त, करा बी और डी का माध्य, अर्थात देखिए बी और डी कैसे निकलेगा, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए दोस्त, देखिए क्या होगा, ये इन दोनों घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए ए कट जाएगा, ये सी कट जाएगा, ये और ई कट जाएगा, हमारे पास केवल बचेगा ये बी प्लस क्या होगा, डी। अब दोस्त इसमें घटाइए, 40 में से क्या दोस्त घटाना है, 12 घटाना है,
आप लोग कहेंगे क्या आएगा, 28 आएगा, 28 है। लेकिन कह रहा है, अब पूछा गया बी और डी का माध्य, माध्य मीन्स कहीं दो संख्या है तो यहाँ करेंगे बाई 2, ये माध्य हो गया, तो इस साइड भी करना पड़ेगा 2, अर्थात इसका माध्य किसका किसका, बी और डी का माध्य कितना आया दोस्त, यहाँ पर 14 आ गया है, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। बस क्या करना था, अगर आपको पेपर बैठना हो दोस्त डायरेक्टली ऐसे कीजिएगा, 8 पंच 40 करेंगे, अर्थात ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 40। उसके बाद तुरंत क्या है, कारा 3 संख्या है, 4 3 12, डायरेक्ट घटाइए, कितना मिलेगा आपको, 28 मिलेगा दोस्त, 28। हमारे पास 2 संख्याएं बची, हमारे पास टोटल क्या थी, कितनी संख्या थी, पहले 5 संख्याएं थी, अर्थात 3 संख्या हम लोग को निकाल लिया हुआ और हटा दिया, तो हमारे पास 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का माध्य जानते हैं, 2 संख्या, इसको बाई 2 करना होगा, 14 आएगा। अर्थात ये सब कोई करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर करिएगा, आपका समय बचेगा। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और कह रहा है, यदि राम और श्याम के बीच 25,000 रुपये को 3 संबंधित 2 के अनुपात में आपको बांटा गया है, तो राम का भाग आपको ज्ञात करना होगा, कितना होगा ये दोस्त, क्या है आप लोग जानते होंगे, जब ये अनुपात का चिन्ह हटता है, ये किसके लिए, पहला राम के लिए, दूसरा क्या श्याम के लिए, जब अनुपात का चिन्ह हटेगा तो आप लोग बताएंगे क्या आता है, यक्स आता है, तो यहाँ पे दोनों के बीच दिया गया 25,000 रुपये है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए अनुपात में, तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 यक्स हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, राम के लिए हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये, यहाँ इसके बाद श्याम के लिए दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ 2 यक्स। अब करा कुल, कुल कितना पैसा है, इसको जोड़िए, यह करा कुल कितना दिया गया है दोस्त, 25,000, यहाँ लिख दीजिए 25,000। और दोस्त इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 5 यक्स बराबर 25,000, यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आप लोग कहेंगे क्या है, ये 5,000 आ गया है। और दोस्त किसका मान पूछ रहा है, राम का, राम का दोस्त क्या है, राम का 3 है, अर्थात 3 यक्स है, तो राम का भाग क्या हो जाएगा, ये बस इसमें उठा के मान रख दीजिएगा, 3 गुणे क्या 5 करना है दोस्त, हमारे पास कितने जीरो है, तो 5 से 15,000, अर्थात क्या है, जो राम का भाग होगा ये 15,000 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और कह रहा है, इकाई का अंक निकालना है। आपको देखिए हमने बताया था कि आप लोग कोई भी संख्या दिया है, आप दाहिने साइड से जाएंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड से जाइए, जो पहला अंक होगा वह इकाई का अंक होता है, उसको ले लीजिए, और हमने उसके बाद जितनी संख्या है उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको ऊपर देखना है, ऊपर में इसका पावर देखना है, इसका घात, घात का अंतिम 2 अंक ले लीजिए, और सब कोई भी संख्या उसको क्या हटा दीजिए। अब दोस्त क्या करना होगा, ये 29 आ गया। अब दोस्त क्या करना होगा, ये 8 के पावर, हमने इसको 4 से भाग देंगे, या 4 से 28 कर लीजिए, या आप लोग जानते हैं यहाँ पर 28 क्या लिख सकते हैं, 28 प्लस 1 लिख सकते हैं। हमने बताया था कि अगर 28 को 4 से भाग देने पर दोस्त क्या बचेगा, आप लोग कहेंगे 0, अर्थात क्या 0 बच गया, उस 28 को हटा दीजिए, तब मुझे मिल गया क्या होगा, ये 8 की पावर 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या 8 आएगा, ये जो ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई भी कितना बड़ा सवाल हो, आपको क्या करना होगा, ये अब इसका क्या दाएं साइड से जाइए, इसका पहला अंक लीजिए, और ऊपर जो घात है पावर है उसका केवल अंतिम 2 अंक ले लीजिए, अंतिम 2 अंक ले लीजिए। जैसे आप क्या, यहाँ 29 था, ये अंतिम 2 अंक 29 ले लिया, 29 को क्या ले सकते हैं दोस्त, आप लोग क्या 28 प्लस 1 कर सकते हैं। हम 28 ही क्यों लिए दोस्त, क्या है 28 4 से कट जाता है, इसलिए क्या 28 प्लस 1 कर दें, जो जितनी संख्या 4 से कट जाती है उसको हम क्या उसको बाहर कर देते हैं, 8 के पावर 0 प्लस 1 करेंगे। आप लोग जानते हैं 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 8 के पावर 1 आएगा, मिस बराबर 8 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक इकाई अंक का एक सवाल और देखिए, देखिए कहा इसकी का इकाई का अंक निकालना है दोस्त। हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने कहा राइट हैंड साइड जाइए, पहले इस पे जाएंगे, इसका क्या है दाएं साइड से पहला अंक इकाई अंक होता है दोस्त, यहाँ लिखेंगे 9 की पावर क्या करना होगा, ये यहाँ पर कहा कि अंतिम अंक 2 लेना, तो अंतिम अंक 2 दिया गया है, इसको एक बार लिख लीजिए,
यहाँ 73 कर लीजिए। यहाँ 2 के पावर क्या कर लेंगे, हमने कहा दाईं साइड जाना होगा। ये आपको इसका अंतिम अंक क्या होगा, ये इसके पावर कर देना है 13 था ये। उसी प्रकार यहाँ 3 की पावर कर देना है 22 देना। इसके बाद क्या करना होगा, ये हम सबका दाएं साइड से पहला पहला अंक ले लिए, देखिए इधर गए सबका इसका पावर। अब दोस्त क्या करना होगा, ये 9 आप लोग जानते हैं यहाँ पे 72 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जानते हैं 72 प्लस क्या है, ये 73 होता है। 72 दोस्त क्या है 4 से कट जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था 72 जो जो संख्या 4 से कट जाती है वहाँ मान लेते हैं 0। तो 0 प्लस 1 करेंगे दोस्त क्या आएगा, 1 आएगा ये, तो इसको 1 कर देते हैं। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर क्या करना होगा, ये हमारे पास 13 है अर्थात 12 तक कट जाएगा ये, तो 12 प्लस 1 करेंगे, ये भी 4 से कट जाएगा ये, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए दोस्त ये भी कहाँ तक कटेगा, ये 20 प्लस क्या होगा, ये 2 करेंगे, क्योंकि जानते हैं 20 भी 4 से कट जाता है, तो 0 प्लस 2 जोड़ेंगे दोस्त क्या आएगा, ये 3 का स्क्वायर। अब दोस्त क्या होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा ये। और देखिए 9 में से 9 घटाएंगे क्या मिल जाएगा, ये 0 बच गया -2। आंसर दोस्त क्या जब माइनस में नहीं दिया रहेगा, आप लोग जानते हैं कभी इकाई का अंक माइनस में नहीं आता है। आप लोग क्या करना होगा, 10 इसमें जोड़ देंगे। 10 जैसे जोड़ेंगे दोस्त इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है, करा दो संख्याओं में 15 संबंधी 11 का अनुपात है एवं मध्य दिया गया 7 है, तो आपको बताना है संख्याएं क्या होंगी। इस सवाल का आंसर क्या है, बिना साल भी कर सकते हैं। देखिए आपको चेक करना होगा ये कौन संख्याओं का मध्य 7 है। देखिए 75 और क्या है 55 का मध्य क्या 7 नहीं होगा, क्योंकि ये संख्याएं 7 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, तो आपको इसको हटा दीजिए, ये भी नहीं हुआ है। और ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और दोस्त ये भी 7 से कटेगा। ये आप लोग 7 से देख लीजिएगा, ये 7 का नियम क्या है दोस्त, हम लोग क्या करते थे, इसको पहला इसका पहला जोड़ते हैं दोस्त ये, या हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ये और ये। और देखिए वह संख्याएं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना संख्याएं 15 और 11, अर्थात वह संख्या 15 से भी कटनी चाहिए और 11 से कटनी चाहिए। देखिए 15 से ये संख्या नहीं कटेगी, क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि आपको देखने पर लग रहा है यहाँ पर 5 का मल्टीपल है, मीन्स 5 का गुणनखंड नहीं, 5 × 15, अर्थात वह संख्याएं 15 से कट जानी चाहिए, 15 से यह नहीं कटेगा, इसलिए क्या ये भी आंसर नहीं हुआ। हमारे पास केवल आंसर बचा बी। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्त, या ऐसे कर सकते हैं। देखिए दो संख्याओं हम जानते हैं, पहली संख्या जब लिखेंगे अनुपात का चिन्ह हटता है 5x आता है, दूसरी संख्या जब अनुपात का चिन्ह 11x आएगा। और दोस्त इन दोनों में कॉमन जो होता है वही कहलाता है मध्य। दोनों आप लोग बताइए क्या कॉमन है, आप लोग कहेंगे दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन तो क्या है, कॉमन जो है यक्स है, लेकिन हम मुझे पहले से दिया गया है 7 है, तो यहाँ 7 रख दीजिए, तो यक्स का मान मुझे 7 मिल गया ये। अब करा संख्या है, तब यहाँ पर पहली संख्या हो गई 15 से 105। और देखिए दोस्तों ये सवाल बार बार पूछ रहा है, तो आपको याद रखिए यदि माध्य बराबर 2 और माध्यिका बराबर 5 हो तो करा बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हम क्या लिखवाए थे, हमने कहा था बहुलक, जो बहुत बार रहेगा उससे कहते हैं बहुलक। बहुलक बराबर हमने कहा था कि माध्य बड़ा है कि अक्षरों में माध्यिका, आप लोग कहेंगे माध्यिका, हमने लिखाया था 3, यहाँ लिखेंगे माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फार्मूला आपको लिखाया गया था। बस इसमें क्या है, इसमें वैल्यू उठा के रखिए, 3 × क्या है माध्यिका की वैल्यू 5 दी गई है, -2 × माध्य का मान दिया गया दोस्त, कितना दिया गया 2 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ हो जाएगा 5 × 15 माइनस क्या है 4, यहाँ पर घटाएंगे 11 आएगा। तो दोस्त क्या है हमने ऑप्शन में इसमें रखना भूल गया हूँ, तो इस सवाल में क्या मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 11 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं और डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और कह रहा है यदि x + 1/x = -2, कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी।
दोस्त यहाँ पर क्या है, एक देखिए हिट एंड ट्रायल का नियम देखिए, अगर यक्स बराबर क्या कर दिया जाए -1 रखा जाए तो यहाँ क्या होगा -1, 1 यहाँ -1 होगा, ये भाग देंगे -1 आएगा, ये -1 ये -2, अर्थात यक्स इक्वल टू माइनस केवल एक ही रखने पर इस इक्वेशन को जो दिया ये समीकरण दिया गया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, यही वैल्यू उठा के यक्स बराबर हम जो पूछ रहा है -1 रख दीजिए, तो -1 का होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, ये -1 माइनस का होल पावर 5 होगा। हमने दोस्तों आप लोग बताया था अगर -1 है का होल पावर 5 हो, ऊपर क्या है यह सम संख्या है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है, लेकिन अगर विषम हो तो क्या होगा -1 आएगा, तो यहाँ -1 और नीचे भी -1 आएगा। ये दोस्त क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, आप लोग जानते हैं। तो -1 + 1 इसमें घटाएंगे 0 आएगा, ये जो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है यदि ए का 20% बराबर बी का 50%, कह रहा ए और बी का अनुपात क्या होगा। ये दोस्त क्या है, आपको क्या है देखिए यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज घटा दीजिए पहले ही, उसके बाद क्या देखिए यहाँ 0 0 से घटा दीजिए। दोस्त हमारे पास क्या बचा, हमारे पास हो गया का मतलब होता है गुणा, तो लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ लिखेंगे ए गुणे लिखेंगे 2, तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं बराबर बी इंटू 5। मुझे निकालना दोस्तों ए अपान बी, तो दोस्त ए को वहीं रहने देते हैं और यहाँ पर क्या बाई कर लेते हैं, इसके ऐसे कर लेते हैं, यहाँ बाई 1 कर लेते हैं 1 करें। अब दोस्त देखिए ए को वहीं रहने दिए और देखिए बी जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, ये तो दोस्त क्या होगा 5 था, ये 5 पहले से होता है, अगर ये 2 क्या है इसके नीचे आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 ए था, ये 5 बी था, इसका अनुपात क्या हो गया, इस सवाल आंसर होगा अनुपात में लिखना चाहते हैं दोस्त हो जाएगा 5:2, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्त पेपर के लिए आप दिमाग एकाग्र करके अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और पेपर बहुत अच्छा करिए। पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट।